गम कौन जाता मिर्ची गम आओ तुम पर से हम घर से निकले लपट परे जीना पे जाता रे दोना गाए ना लाए दोना गाए ना लाए दोना गाए ना लाए दोना गाए ना लाए जाता भी मगर जो बात मगर कई प्रकार से केवल हास्य गीत ही नहीं, जो गीत हृदय में उतर जाए वो भी हमारे बुंदेलखंड से निकले थे। जब लोग मोरी पहन जाएगी पर आंखन नहीं दिखानी, आंखन नहीं दिखानी, तब लोग मोको की मेरे को पीने नहीं आ पानी, जब तक मोको मेरे को पीने नहीं आ पानी, जब तक मोको मेरे को पीने नहीं आ पानी। एक ऐसे भक्त की कथा आदरणीय दादा श्री पटेरिया जी ने गाई थी, जिसको बचपन में ये बताया गया था उसकी कोई बहन नहीं थी। रक्षाबंधन का जब समय आया तो माता ने झूठा बता दिया कि तुम्हारी बहन एक जानकी जी है जो अयोध्या में ब्याही है। वो भक्त घर से रोटी बांध के अयोध्या पहुंच जाता है कि हम बहन के यहाँ राखी बंधाने जा रहे हैं। और जब अयोध्या पहुंचा दुनिया से पूछता है कि भैया हमारी बहन जो है सीता उसका घर बता दीजिए, हम राखी बंधवाने आए हैं। तो अयोध्या वाले उसे पागल समझते हैं, ये पागल है, ये माता सीता से राखी बंधवाने आया है। लेकिन वो वास्तव में भगवान का भक्त था। माता सीता ने रात्र में उसको भोजन भेजा, घर से भोजन भेजा, संदेशा भेजा कि भैया मैं यहीं पे हूं, आपको मैं सुबह मिलूंगी। उसने भोजन किया, जिस थाली में भोजन भेजा था वो थाली सोने और चांदी के बर्तन थे। जिस मंदिर में वो रुका था उस पुजारी ने जब देखा कि ये वास्तव में ये जो सोने चांदी के बर्तन हैं ये निश्चित कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, उसने उन बर्तनों को वहीं पे छोड़ दिया। अर्थात उसकी भक्ति प्रबल थी, भगवान राम और सीता को उसके सामने आना पड़ा, क्योंकि उसने ये संकल्प लिया था कि जब लोग मोरी बहन जानकी आंखन नहीं दिखानी तब लोगों को ई मेड़े को पीने नहीं आ पानी। उसने संकल्प किया था कि हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक बहन आके नहीं खिलाएगी। सुनिए, ऐसे भक्त हमारे बुंदेलखंड में, हमारे बुंदेलखंड की गाथा में उनका नाम, उनका साहित्य चर्चित है। मैं प्रणाम करता हूँ अपने बुंदेलखंड को, अपने भारत देश को, अपने उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे भगवान राम श्याम सुंदर ने जन्म लिया है। सुनेगा वही आ जाते हैं अपने गीत में। हम सागर में सड़िया रे अब देखिए खंड गीत के रूप में हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिए पाताल लोग गए। भाई, क्योंकि विदित हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण महिरावण ने किया है। पाताल लोग चले गए हनुमान जी। वहां पर एक गिद्ध और गिद्धनी बात कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर। गिद्ध समझा रहा है गिद्धनी को, चिंता मत कर, तू गर्भवती है, तुझे आज हम नर मांस खिलाएंगे। आज अहिरावण बलि देगा। राम लक्ष्मण की जब हनुमान जी ने सुना तो पहुंच गए द्वार पे। और जब द्वार पे पहुंच गए तो हनुमान जी का एक टू कॉपी भक्त द्वारे पे गदा लिए रक्षा कर रहा था, जिसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी महाराज जी हुई अंदर जाने लगे, उसने रोक दिया, रे
कौन है आप, कहां जा रहे हैं? हनुमान जी महाराज ने जब उसको देखा तो चकित रहेगा कि ये तो बिल्कुल टू कॉपी मेरे जैसा है। हनुमान जी ने क्वेश्चन कर दिया कि तुम कौन हो? देखिए मकरध्वज कहने लगा हनुमान जी से, सुनिए प्रभु, जाकर जब लंक जलाई सागर में पूछ बुझाई, सुनिए मैं कैसे और कौन हूं। जाकर जब लंक जलाई सागर में पूछ बुझाई, जब लंका को जलाया था मेरे पिताजी ने, उस समय सागर में जाके अपनी पूंछ बुझाई थी, लेकिन पूंछ बुझाते समय सनबिंदु जो तन से निकले उसे पी गई मेरी माई। जो पसीने की बूंद निकली मेरे पिताजी के शरीर से, उस पसीने की बूंद को मेरी मां मंचोदरी पान कर गई, और हनुमान जी के उसी पसीने की बूंद से ये मकरध्वज आपके सामने खड़ा है। जो ही इतना कहा हनुमान जी महाराज खुश हो गए, कहने लगे सुनिए सुनिए, सुने कभी मारे सुने कभी मारे आया दिल में चैन। हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज से कहा, बेटा अरे गुनत गुनत गुन गुन्ना, सुनो कि गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। इस बात को सोच लीजिए, तुम कह रहे हो कि हम हनुमान जी महाराज के पुत्र हैं, वो हनुमान कोई और नहीं, मैं खुद हूं। ये बात तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, श्री सुनिए कि गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना, हनुमान जी महाराज के चरणों में उसने सर को झुकाया। एक बात कही मकरध्वज ने, हे पिताश्री मेरी बात सुनिए, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ही सीखा है कि अपने स्वामी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अर्थात आप अगर राम भक्त हैं तो मैं जिसके यहाँ रह रहा हूं मैं भी उसका भक्त हूं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। देखिए हुआ क्या, सुनिए, चंद्रपद में ये तुम्हारी बड़ा सुनत सुनत सब सुनना, सुनते रहे हनुमान जी महाराज, बड़ा सुनत सुनत सब सुनना, तुम बातें करो ना अन्ना, कभी बड़ा हो गए चौकन्ना। हनुमान जी महाराज चौकन्ना होगा, जय श्री राम कह के एक मुष्टिका मारी, बेटा बेहोश हो गया, हनुमान जी अंदर चले गए।